हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो लास्ट वीडियो तक हम देख चुके हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। ओके, तो बिना देर किए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये कोर्सेज स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फ्रेशर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वुमेन विद नॉन टेक बैकग्राउंड। तो न्यूटन स्कूल पहले आपको 6 महीने के लिए ट्रेन करेगा और आपको एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी हेल्प करेगा। और न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें से रेपिडो है, ड्रीम 11 है एंड डिफरेंट टेक कंपनी विच आर ओबियसली गुड। तो न्यूटन स्कूल में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल आपको इंश्योर करवाता है कि इन टेक कंपनी में आपको मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेस करवाया जाए। और न्यूटन स्कूल का बेस्ट पार्ट यह है कि जब तक आपकी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ कोई जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब पहले टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट, उसके बाद न्यूटन स्कूल में पेमेंट। और न्यूटन स्कूल में लर्निंग पर्पस के लिए एक लॉन्च पैड नेम करके एक प्रोग्राम है जिसमें आपको सिंपल साइन अप करना है। और जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है फॉर बिगिनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल एंड लॉन्च पैड के बारे में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट। तो अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली एक फंक्शन ही होते हैं, लेकिन इनमें हम कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होंगे ना, वो भी एक फंक्शन होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली जो हमारा फंक्शन होता है उसमें क्या करते हैं, कोई भी हम वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हायर ऑर्डर फंक्शन होगा ना, इनमें आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम कोई फंक्शन ही पास करेंगे। ठीक है, और जो फंक्शन पास करेंगे ना उनको हम बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और इसी तरीके से कोई वैल्यू रिटर्न करेगा ना, एक जो हमारा ये फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन, वो भी एक फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हमारे इस स्लाइड पर। ठीक है, तो उससे पहले एक बार हम इसका भी देख लेते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में बता रखा है कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, कि जो एक फंक्शन पैरामीटर लेंगे और रिटर्न भी क्या करेंगे, एक फंक्शन ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, एज ए वैल्यू। ठीक है, और जो फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे ना एक पैरामीटर फंक्शन, वो क्या होगा, हमारा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन के बारे में मैंने बता ही दिया अभी कि जो हमारा फंक्शन होगा ना वो एज ए आर्ग्यूमेंट एक अनदर फंक्शन लेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से ये यहाँ पे लेगा। ठीक है, यहाँ पे एक अलग से एक वेरिएबल बनाएंगे फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्स्ट कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक कॉल बैक फंक्शन बना रखा है और ये कॉल बैक फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप कॉल बैक ही रखो, यहाँ पे मैंने नॉर्मली इसको रख रखा है। ठीक है, और ये हमारा है दूसरा फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने दूसरा फंक्शन बनाया। तो ये क्या करेगा, इसमें 2 आर्गूमेंट होंगे। ठीक, एक तो हमारा क्या होगा, जो हमने हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा वो आर्गूमेंट के तौर पर होगा, और जो उसमें सेकंड होगा वो हमारा एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक फंक्शन जिसके अंदर हमने क्या एज ए आर्गूमेंट लिया है, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो इसे हम कंसोल पे अब करवा के देखते हैं किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल मैं आता हूँ इस पर। तो एक जल्दी से एक कॉल बैक फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, कॉल बैक। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, एरो फंक्शन का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अब सिंपल क्या करेंगे, एक रिटर्न एंड ओके। वैसे ये फंक्शन किसके लिए होगा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे ना, उसमें एज ए आर्गुमेंट लेंगे। ठीक है, तो दूसरा हम फंक्शन किसके एक फंक्शन बना रहे हैं कॉल उसके क्यूब का लिए, कोई भी एलिमेंट होगा उसका क्यूब निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा इस कॉल बैक फंक्शन में क्या हो जाएगा, उससे स्क्वायर हो जाएगा। और एक अलग फंक्शन बनाएंगे उसमें क्या होगा, इसको हम स्क्वायर को उससे एक अलग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक हमारा एक जो हमारा नंबर है एन, उसका हमें क्यूबिक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये चीज़ें। ओके, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो हमारा कॉल बैक फंक्शन था एज ए आर्ग्यूमेंट लिया है। ठीक है ना, और ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब ओके, अब इसे हम कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं ना, तो कंसोल डॉट लॉग, और उसके लिए सिंपल क्या होगा हमारा क्यूब। ओके, और उसके अंदर हम हमारा तो कॉल बैक फंक्शन तो हो ही जाएगा, और जो हम इसमें पास करना चाह रहे हैं वैल्यू, ओके, वो वाली चीज़ है। एंड कॉल बैक, ओके, मिसिंग आर्गुमेंट, एक मिनट, ओके,
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आउटपुट शो कर रहा है ना, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया। पहले हमने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, तो इस फंक्शन को हम क्या करने वाले हैं, दूसरे फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक अलग फंक्शन बनाया जिसमें हमने कॉल बैक फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से था हमारा कॉल बैक फंक्शन के बारे में, ठीक है। और ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन का फर्स्ट चीज हो गई। और इसी तरीके से क्या होता है रिटर्न वैल्यू का, उसकी जगह क्या यहाँ पे हमने तो आर्ग्यूमेंट के तौर पे लिया है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिटर्न करेगा वैल्यू को, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट चीज। तो नेक्स्ट चीज क्या हमारी इस हायर ऑर्डर फंक्शन में सेटिंग टाइम के बारे में, ठीक है। तो इस कई बहुत से टाइम क्या होता है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एक सर्टेन टाइम में या तो एग्जीक्यूट हो या सर्टेन टाइम के बाद एग्जीक्यूट हो, ठीक है ना, मतलब टाइम इंटरवल के बारे में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में दो चीजें होती है, एक होता है सेट इंटरवल। तो इसमें क्या होता है कि हम हमारे कोड को एक इंटरवल में एग्जीक्यूट करा रहे हैं। मान लीजिए मैं अपने कोड को चाह रहा हूँ कि 2 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाए या नहीं 2 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। और इसी तरीके से होगा टाइम आउट में। टाइम आउट में क्या होगा कि मेरा कोड है इतने सेकंड के बाद, इतने मिली सेकंड या इतने सेकंड इतने टाइम के बाद, मतलब कि मेरे कोड इतने टाइम के बाद एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारा फर्स्ट सेट इंटरवल। तो इसका लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। एक मतलब कोई भी हमारी जो भी एक्टिविटी है जावास्क्रिप्ट में, कोई भी हमारा कोड है या हम उसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं सम टाइम ऑफ इंटरवल में, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स किस तरीके से होगा, फंक्शन कॉल बैक, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हम कोड एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। और यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे सेट इंटरवल। इसमें हमारे दो आर्ग्यूमेंट होंगे, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा और दूसरा इसका टाइम ड्यूरेशन। ये टाइम ड्यूरेशन हम मैक्सिमम टाइम मिली सेकेंड में लिखते हैं, ठीक है। तो हाँ, मिली सेकेंड में ही हम इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बता रखा है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन से हेलो, उससे यहाँ कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। उसके बाद हमने सेट इंटरवल यूज किया यहाँ पे। उसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर हमारा कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसे हम कंसोल पे करके देखते हैं इन सब चीज़ों को। तो उसके लिए चलते हैं कंसोल पे। हाँ, कंसोल पे आने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल F12 प्रेस करूँगा, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं पहले, सबसे पहले फंक्शन, ओके। इसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग हेलो गगन, ओके। ये हमारा ओके ऑलरेडी डिक्लेयर। तो चलो इसको कॉल बैक 1 कर देते हैं, इस फंक्शन को हमने पहले डिक्लेयर कर रखा है। तो ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा हो गया कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, सेट इंटरवल यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं ना। तो उसके लिए सिंपल सेट इंटरवल और इसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे। एक पैरामीटर क्या होगा हमारा, जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है वो होगा, और सेकंड पैरामीटर जो होगा हम कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारे इस कोड को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर हमारा कॉल बैक फंक्शन हो गया जो हमने बना रखा है, कॉल बैक 1, ठीक है। एंड सेकंड क्या होगा हमारा, कितने मिली सेकंड के बाद हम इसको एग्जीक्यूट कराएं। तो मैं चाह रहा हूँ इसको 2000 मिली सेकंड के बाद, मतलब 2 सेकंड के बाद ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होता रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो गगन, ठीक है। तो अब ये 2 सेकंड के बाद होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे 2 सेकंड जाएंगे ये कोड वापस एग्जीक्यूट होता जाएगा, यहाँ पर नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेट इंटरवल के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेट टाइम आउट के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये अब मैं आ चुका हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम क्या, हमारा जो सेट टाइम इंटरवल था उसमें क्या कर रहे थे कि हमारा कोड जो है इतने टाइम के बाद एग्जीक्यूट होता रहे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारा जो कोड है ना इतने टाइम के बाद एग्जीक्यूट हो, मतलब कि हम हमारा कोड एग्जीक्यूट करेंगे जैसे एंटर प्रेस करेंगे, लेकिन हमारा इतने मिली सेकेंड तक तो हमारा कोड एग्जीक्यूट ना हो, उसके बाद हमारा उस टाइम ड्यूरेशन में एग्जीक्यूट होता रहे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल वही चीज़ है, लेकिन हमें क्या यूज़ करना होगा उसकी जगह, यहाँ पे वहाँ पे सेट इंटरवल यूज़ किए थे, तो यहाँ पे यूज़ करना होगा सेट टाइम आउट, ठीक है। इसके अंदर भी 2 ही पैरामीटर होंगे, फर्स्ट हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा और सेकंड क्या होगा हमारा ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बता रखा है, यहाँ पे फंक्शन वही चीज़ है, से हेलो कंसोल डॉट लॉग हेलो, ओके। यहाँ पे लेकिन क्या यूज़ किया, सेट टाइम आउट से हेलो 2000 मिली सेकेंड, ठीक है। तो अब इसे हम देखते हैं, कंसोल पे चलते हैं वापस, इसको हम लाइव एग्जांपल से समझते हैं क्या है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें अभी तक चल रही है ना, तो इसको हम क्लियर स्क्रीन कर, 1 मिनट रुको। वापस से आते हैं कंसोल पे, ओके। तो ठीक है, तो जो हमने फंक्शन बनाया था कॉल बैक फंक्शन, इसको हम फंक्शन दे देते हैं 2, ओके।
और वापस से हम उसी चीज़ पे आते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे करने वाले हैं 2, और जो हमारा इंटरवल की जगह हम क्या करने वाले हैं, टाइम आउट। ओके, टाइम आउट। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो 2 सेकंड तक हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये कोड हमारा 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है ना। तो ये था हमारा सेट टाइम आउट के बारे में। ओके, और सेट टाइम इंटरवल में क्या कर रहे थे, सेट इंटरवल में क्या कर रहे थे, सिंपल हमारा जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा 2-2 सेकंड के इंटरवल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहले 2 सेकंड तक ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद ये ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेट इंटरवल एंड सेट टाइम आउट के बारे में। ओके, तो ये चीज़ें आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में देखा है, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले देखा है कॉल बैक के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने रिटर्न के बारे में देखा है, ठीक है। उसका हमने एग्जांपल नहीं देखा, लेकिन वो सिंपल चीज़ है, उसकी तरह ही है जैसे हम कॉल बैक फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास कर रहे होते हैं दूसरे फंक्शन में, ठीक है। तो उसी में भी हम रिटर्न वैल्यू कर रहे होंगे, ठीक है। एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे, और हम उसको जो रिटर्न करेंगे ना, जो उसके अंदर फंक्शन बनाया है उसको हम रिटर्न कर लेंगे, उसको बोलेंगे हम रिटर्न फंक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस, लेकिन हाँ, उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के लॉन्चपैड प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं कि लॉन्चपैड प्रोग्राम क्या है। तो न्यूटन स्कूल का लॉन्चपैड प्रोग्राम एक लर्निंग पर्पज के लिए प्लेटफॉर्म बना गया है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल न्यूटन स्कूल पे आना है पहले, तो उसके बाद आपको सिंपल लॉन्चपैड पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो इसलिए मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट है ट्रैक, जिसमें हमारे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जुलाई टू 21। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमारे और इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट से हो गए, बिगिनर गाइड, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम इन जावा। ओके, हिंदी में है यहाँ पे, और कंप्लीट पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड सेक्शन है प्लेग्राउंड, तो इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन कोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसको आपको सेटअप करना जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस लॉन्चपैड पे आइए और प्लेग्राउंड में आने के बाद अपना कोड रन कर सकते हैं। ओके, आगे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाने के लिए हम इसी का यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी हम 2-3 वीडियो VS कोड में देखने वाले हैं, उसके बाद हम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2-3 प्लेग्राउंड बना रखे हैं। ओके, और जो इसका लास्ट है वो है कॉन्टेस्ट सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो अभी न्यूटन स्कूल करवा रहा है, या पास्ट में हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाले, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट कॉन्टेस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे। ओके, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ पे आके सिंपल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, और जो अभी चल रहे हैं उनमें से है न्यूटन कोडिंग चैलेंज जून 2021। ओके, और जो इसका जो सेकंड है वो है न्यूटन ग्रांड कॉन्टेस्ट। ओके, तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, तो आप इसमें पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। और हाँ गाइस, वीडियो के लास्ट पॉइंट पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में सेट और मैप के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। ओके, और उसके साथ साथ में इस प्लेलिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट को अपने ब्राउजर पे बुक मार्क कर लीजिए, जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाएं और कोई भी वीडियो मतलब मिस ना हो आपसे, ठीक है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।